नमस्कार आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना राज्य के स्थानीय निकायों में 42% ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस सांसद सेवल्ला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि हम यहां 42% ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर संसद में स्थगन प्रस्ताव देते रहेंगे। हमने कल जंतर मंतर पर होने वाले हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए इंडिया अलायंस के सभी 200 सांसदों को आमंत्रित किया है। हमने परसों राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। हमारे मुख्यमंत्री, सभी विधायक और सांसद इसके लिए दिल्ली में होंगे। हम सत्ता में आने के बाद तेलंगाना में 2024 फरवरी में ये प्रोसेस चालू करके 25 फरवरी में इसको पूरा मेटिकुलस प्रोसेस में फाइनल किया और 42% रिजर्वेशन हमने अप्रूव कर लिया ग्राउंड पे, जैसे पार्लियामेंट असेंबली में और उधर। तो हमको अभी सिर्फ मदद चाहिए इधर सेंट्रल गवर्नमेंट से। मोदी साहब भी ओबीसी कास्ट सेंसस करने के लिए वो भी तैयार हो गया। अभी 2026 जब पॉपुलेशन सेंसस करने वाला है उस टाइम कास्ट सेंसस भी करेंगे बोल के बोला। अच्छी बात है। तो पहले हम कर चुका है, हमारे तो साइंटिफिक प्रोसेस में करा, हमारे प्रोसेस भी हम बताने को तैयार है हम लोग। तो हमारे को अभी इमीडिएट है, लोकल बॉडी इलेक्शन से आया हमारे पास, हमको 42% रिजर्वेशन का अप्रूवल देने की जरूरत है। इसीलिए हम पूरे आके इधर कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी हमारे पार्लियामेंट एमपीस, जो तेलंगाना एमपीस एडजर्नमेंट मोशन मूव किया था और स्पीकर साहब को ओबीसी था 42% के ऊपर चर्चा करने की कोशिश किया, लेकिन हाउस एडजर्न हो गया था। नामपल्ली स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने केंद्रीय मंत्री बंडी संजय और 10 अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया है। ये मामला 2021 में बंडी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए नलगोंडा जिले में लकड़ी केंद्रों के दौरे के दौरान हुई एक घटना से जुड़ा है। अधिकारियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 और 183 के तहत मामला दर्ज किया था, जो क्रमशः गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने और सरकारी काम में बाधा डालने से संबंधित है। बंडी संजय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने विशेष अदालत में एक रद्दीकरण याचिका दायर की, जिसमें मामले को खारिज करने की दलील दी गई है। इस बर्खास्तगी से लगभग 4 सालों से लंबित एक कानूनी प्रकरण का समापन हो गया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने सतही दबाव की वजह से आज और कल यानी बुधवार उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विशाखापट्टनम मौसम विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तटीय क्षेत्रों और रायलसीमा में भारी बारिश होगी। साथ ही पूरे जिले में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि रायलसीमा और दक्षिणी तट पर शुक्रवार तक भारी बारिश रहने की संभावना है। विभाग ने मनमय और अलूरी जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना की वजह से निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि काले बादलों की वजह से कल दोपहर से रात 8 बजे तक हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों में भारी बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया, तालाबों जैसा नजारा, जिससे घर लौटने की कोशिश कर रहे यात्रियों के लिए ट्रैफिक में काफी भारी व्यवधान पैदा हो गया। प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से आईटी कॉरिडोर में कई कर्मचारी शाम 7 बजे तक काम कर रहे थे। राज्यसभा के अंदर सीआईएसएफ जवानों की तैनाती पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा है कि उन्हें लगता है कि अगर वो सीआईएसएफ को बुला लेंगे तो हम डर जाएंगे, हम अपना सिर कटवा लेंगे, लेकिन उनके सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हम वेल में खड़े रहेंगे और हमें उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है। हमने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। सीआईएसएफ क्यों आई? क्या हम आतंकवादी या नक्सलवादी हैं? वो आतंकवादियों और विद्रोहियों को नहीं पकड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल लोगों को पकड़ने में उन्हें इतने दिन क्यों लग गए? इसके बारे में 2 दिन पहले भी शिकायत किए थे और लगातार हम कह रहे हैं। एलोपेनियन लिखित रूप में वहां चेयरमैन को पहुंचा दिए। ये वाले अपने गुरूर घमंड में हैं और सोचते हैं कि सीआईएसएफ को बुला लेंगे तो हम डरेंगे। हम गला सर कटेगी मगर झुकेगी नहीं इनके सामने। हम उस हाउस और वेल में लोकतंत्र की हर इसमें हम खड़े हैं। वहां इनकी इजाजत की जरूरत नहीं। कोई गैर कानूनी काम हमने किया नहीं, तो सीआईएसएफ आई कैसे? अरे वो नाराजगी पे कोई जीएसटी नहीं, रहे नाराज। हु केयर्स इनकी नाराजगी? ये खबरदार कि मेरी नाराजगी क्या कहां तक पहुंच जाएगी, ये संभाल के रहे। ये ड्रामे हमसे नहीं चलते हैं। हम इस देशवासी हैं, हकदार है, संविधान का दिया हुआ अधिकार है। हम हाउस में खड़े। सीआईएस को कौन से अधिकार से आप अंदर लाए हैं? क्यों लाए हैं? हम क्या आतंकवादी दिख रहे हैं? हम नक्सलाइट दिख रहे हैं? हम इंसर्जेंट्स दिख रहे हैं? उनको तो पकड़ते नहीं, उनका तो औकात ही नहीं है उनको पकड़ने।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस विधायक पार्टी कौशिक रेड्डी के खिलाफ दर्ज 6 अलग अलग मामलों की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये मामले मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली उनकी कथित टिप्पणियों के लिए विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट का ये निर्णय तब आया है जब उसने पाया कि पुलिस ने एक ही अपराध के लिए कई मामले दर्ज किए हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, जिसके मुताबिक एक अपराधी के लिए केवल एक ही FIR दर्ज करना अनिवार्य है। पार्टी कौशिक रेड्डी ने बंजारा हिल्स, राजेंद्र नगर, चवेल्ला, शंकरपल्ली, मोकिला और शादनगर पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जो सभी एक ही घटना से संबंधित थे। कालेश्वरम परियोजना पर न्यायमूर्ति PC घोष आयोग की रिपोर्ट इस समय तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल पैदा कर रही है। रिपोर्ट में BRS के बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया है और तत्कालीन पूर्व वित्त मंत्री टेला राजेंद्र, जो BRS छोड़कर अब भाजपा में सांसद हैं, उनका भी इस रिपोर्ट में नाम शामिल है। उल्लेखनीय है कि आरोप उन पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का भी है। इस आयोग की रिपोर्ट में KCR का नाम 36 बार आया है। KCR का नाम कई जगहों पर बार आया है। इसी तरह तत्कालीन जल संसाधन मंत्री हरीश राव का नाम भी 19 बार आया है। उनके साथ उन्होंने इटेला को भी शामिल किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इटेला को उस समय की आर्थिक स्थिति की कोई समझ नहीं थी और उन्होंने इटेला पर यह भी टिप्पणी की है कि उसमें कोई प्रतिबद्धता या ईमानदारी नहीं थी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में विरंची अस्पताल के पास अचानक सड़क धंसने से एक पानी का टैंकर खुले नाले में गिर गया। घटना सोमवार को शहर में भारी मानसूनी बारिश के बाद हुई। पानी का टैंकर मुख्य मार्ग पर बने जल निकासी चैनल के ऊपर से गुजरा, जिससे सड़क की सतह बिना किसी चेतावनी के धंस गई, यानी अचानक धंस गई। स्थानीय अधिकारियों को संदेह है कि लगातार बारिश की वजह से कंक्रीट स्लैब कमजोर हो गया। इससे पहले गोशा महल में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, जहाँ सड़क कई बार धंस गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना SIB के पूर्व प्रमुख प्रभाकर राव की जमानत याचिका पर सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए टाल दी है। राव को दी गई अंतरिम जमानत अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। तेलंगाना सरकार ने भी स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा है। जुलाई में फोन टैपिंग मामले की जांच कर रही SIT ने राव की गिरफ्तारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने 5 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। फोन टैपिंग का मामला पिछले साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में आने के तुरंत बाद सामने आया था। तेलंगाना के हैदराबाद से घटना सामने यहाँ एक घर में सिलेंडर फटने से एक मकान ढह गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा हैदराबाद के पास मेडचल में हुआ। यहाँ सिलेंडर फटने से मकान गिर गया। घर में रह रहे 2 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक मकान गिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मेडचल के अम्बेडकर मूर्ति के पास मौजूद पूर्व MP TC मुरली के घर में अचानक सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ और मकान पूरी तरह से ढह गया। बताया जा रहा है कि इस मकान में रह रहे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और महिला का इलाज चल रहा है। उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। घर में सिलेंडर कैसे फटा, अभी तक इसका पता नहीं चला है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। क्या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर फटा है या फिर गैस लीक होने की वजह से फटा है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है और वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के सरकारी परिवहन निगमों के कर्मचारियों ने आज सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिससे राज्य भर में सार्वजनिक बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और यात्री परेशान हैं। विरोध प्रदर्शन के केंद्र में 2 प्रमुख मांगे हैं: 38 महीने के लंबित वेतन बकाया का भुगतान और 1 जनवरी 2024 से वेतन संशोधन। सोमवार को मजदूर संघों और कर्नाटक सरकार के बीच एक चर्चा हुई थी। सरकार ने केवल 2 साल के बकाया का भुगतान करने की पेशकश की थी, लेकिन इससे संघ के नेता संतुष्ट नहीं हुए और पूरी बकाया राशि पर अड़े रहे। KSRTC स्टाफ एंड वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने बताया कि हम संतुष्ट नहीं हैं। हड़ताल योजना के मुताबिक शुरू हुई। हम पूरे 38 महीने का बकाया चाहते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अपने भाई राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है। साथ ही आपको बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई, लेकिन साथ ही कहा कि अगर वो सच्चे भारतीय हैं तो उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर थी जो उन्होंने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को लेकर दिया था। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा
आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।